से आपका गवर्नर का रूल चल रहा है, जहां डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री चाहते ऐसा हो जाए तो आप क्यों नहीं राजनीति में आते? उनको मना के हम लोगों ने फिर प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी मीटिंग करवाई। अपना हाथ खींच लो। किस प्रधानमंत्री की हिम्मत हो रही बात करने की? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कन्विंस कर दे कि आप पंजाब से अपना हाथ खींच लो, और वो मान गए। उससे पंजाब के अंदर जो आतंकवाद था उसका अंत करने में चंद्रशेखर जी बड़े अच्छे ढंग से वार्तालाप होगी। हमने चुनाव शुरू करा दिए। दुनिया भर में एक ही ऐसा जगह था जहां आतंकवाद जो चरम सीमा पे था वो 0 लेवल पे आ गया। इस पहलू को साथियों किसी ने इसकी समीक्षा नहीं की है। जो चंद्रशेखर जी का रोल पंजाब में लोकतंत्र की बहाली में जो उनका रोल है उसको किसी सभा में बोला नहीं जाता, उसके ऊपर कोई समीक्षा नहीं होती। उसके लिए जो एक शांति जो उन्होंने बनाई है, आतंकवाद की जो समाप्ति की है, इसके ऊपर मेरे ख्याल में किसी का कहीं समीक्षा या इसके ऊपर कोई गोष्ठी ऐसी बात नहीं होती। इतना बड़ा जो काम चंद्रशेखर जी किया वो बिल्कुल मैं आज इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि इस सरकार को उनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। जो अभी तक गलती की है वो तो हुई है, लेकिन आज भी ये चीज हो सकती है। और इतने बड़े शांति के स्थापित करना, आतंकवाद को खत्म करना, अच्छे ढंग से प्रशासन करना, चंद्रशेखर जी की बाकी जीवन में तो आप सब जानते हैं। लोकतंत्र बहाल हो गया और राजनीति को चाहिए बचुआ, एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए कोई भी पद उसके स्वयं। श्री चंद्रशेखर जी, मुझे आप लोगों से शिकायत नहीं, मुझे संसद सदस्यों से शिकायत नहीं। हम जो कुछ बोलते हैं उसका सीधा असर देश की मानस पर होता है, देश के जज्बातों पर होता है, देश की जनता पर होता है, इच्छा शक्ति पर होता है। कुछ इच्छा शक्ति को फिर से जगाने के लिए अगर हम एक दूसरे की आलोचना करते रहे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। हम ये नहीं चाहते हम एक हो जाएं, लेकिन 2-4 बुनियादी सवालों पर लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या हम एक राय से कोई कार्यक्रम नहीं बना सकते? उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के उद्देश्य से आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला को लागू किया। विचार और कर्म इसको हम फैलाएंगे। मैं एचएल शर्मा जी से कहूंगा कि अब आप बोलें, अब हम संक्षेप में सब कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। इसके बाद मेजर साहब आप आएंगे। मित्रों, मैं 1958 में चंदौली के चुनाव के टाइम में जब डॉक्टर लोहिया हमारे घर आए थे, मैंने उनको खाना खिलाया। जिस दिन मरे मैं बहुत रोया, और मैं उसमें रिसर्च स्कॉलर था बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैंने तय किया था कि अगर कोई किताब पर नहीं लिखेंगे तो लोहिया की जीवनी लिखेंगे। ये मैंने किताब लिखा। आपको आश्चर्य होगा जितनी कुर्बानी समाजवादियों ने किया है ये इतिहास में दर्ज नहीं है। डॉक्टर लोहिया के पिता हीरालाल लोहिया गांधी के बहुत करीब थे, लेकिन पुलिस ने इतनी उनको पिटाई की कि वो बस में मर गए बनारस कलकत्ते के अंदर। कोई जानता है उसमें डॉक्टर लोहिया लाहौर जेल में थे। उन्होंने प्रोफेसर लास्की को चिट्ठी लिखा, प्रोफेसर लास्की, मैं अपने पिता का इकलौता संतान था, मुझे दुख है कि मैं उनके साथ ज्यादा नहीं रह सका, लेकिन वो बार बार जेल जाने से छुटकारा मिल गया है। हमको इसकी बात की प्रसन्नता है, आप हमको जेल में रखवाइए तब तक, जब इस देश को जब तक हम मुक्त नहीं करा लेंगे। मित्रों,